तो गाइस आज की इस वीडियो के द्वारा बताएंगे आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड में सर्किल का चैप्टर नंबर 11.1 में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसकी जो पहली वीडियो आई थी उसमें हमने आपको सर्किल के प्रश्नावली 11.1 के 1 से 9 तक के सभी वीडियो को कवर किया, सभी क्वेश्चंस को कवर किया, 1 से 9 तक के सभी क्वेश्चन को कवर किया था। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस को 10 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस को आपको इस वीडियो के द्वारा बताया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा देखते रहें और जहां पर ना समझ में आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, हम आपको फिर से समझाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। आप लोग स्किप करते हुए वीडियो को देखते हैं, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। और जो ये सब क्वेश्चंस हैं 10 से 15 तक के क्वेश्चन या आगे के जो भी क्वेश्चन हैं वो सब कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। जैसे कि आपको दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि ये समांतर श्रेणी में है या ये पॉइंट है, ये वृत्त के अंदर स्थित है, तो ये सब हम आपको ओरल ही बताएंगे। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व किया रहेगा बट आपको ओरल बताएंगे, इसलिए आप लोग हमारी बातों को भी ध्यान से सुनिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं, बिना देरी किए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसका केंद्र सरल रेखाओं x - 2y + 3 बराबर 0 तथा 2x - 3y + 4 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु पर है और उसकी त्रिज्या 6 इकाई है। अब देखिए, आपको हमने क्या बताया था कि केंद्र और त्रिज्या, जब केंद्र और त्रिज्या आपको ज्ञात होता है तभी आप लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसकी जो त्रिज्या है वह 6 इकाई दी हुई है और क्या कह रहा है, तो केंद्र हमें चाहिए और केंद्र के लिए क्या कह रहा है कि दो समीकरण दे दिया है, कह रहा है इसके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजर रहा है। ठीक, प्रतिच्छेद बिंदु पर है, यानी अगर हम समीकरण दोनों को सॉल्व कर लें तो एक्स वाई का मान मिलेगा, वही हमारा केंद्र हो जाएगा। तो ये सब आप लोग जानते हैं, समीकरण को सॉल्व करना, इक्वेशन सॉल्व करना, ये सब आप लोग पढ़े हैं क्लास 7-8 में ही। तो आइए हम उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। त्रिज्या आपकी दे दी गई है और इसी को सॉल्व करके हम अपना केंद्र निकालेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हम करते क्या है, सबसे पहले इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं, उसके बाद जोड़ते या घटाते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट आपको देखिए दिया है x - 2y और समीकरण सेकंड 2x दिया है। तो हम अगर समीकरण एक में 2 से गुणा कर दे रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, तो आपको 2x उसमें भी मिल जाएगा, तो हमारा एक तरफ बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम जोड़ घटा के सॉल्व कर लेंगे। तो आइए उसी प्रकार हम करते हैं। तो 2 से जब हम गुणा करेंगे तो एक में, समीकरण एक में तो आएगा क्या 2x - 4y, इसमें करेंगे तो -6 आ जाएगा। इसे हम समीकरण थर्ड मान लेंगे क्योंकि हमारा नया समीकरण बनकर आया है। उसके बाद समीकरण सेकंड जो है उसको भी लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लिया उसको। अब इन दोनों को हम घटा लेंगे। तो देखिए माइनस चिन्ह, और जब यहाँ माइनस है तो इसे यहाँ प्लस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, तो घटाएंगे तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इसमें से यह घटेगा तो -y होगा और यहाँ -2 होगा, तो y का मान हमें 2 मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद y का मान हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल ले रहे हैं, तो x का मान आपको 1 आएगा। हमने y का मान समीकरण 1 में रखा है और x का मान हमें 1 मिल जाएगा। तो देखिए आपका x का मान 1 आया और y का मान 2 आया, तो जो केंद्र मिला हमें 1 का मान 2 मिला और त्रिज्या आपके क्वेश्चन में दी गई थी 6। तो अब आपको केंद्र भी पता चल गया और त्रिज्या भी पता चल गया। ठीक, तो आपको इस कंडीशन में ये पता होता है कि जब केंद्र और त्रिज्या ज्ञात रहें तो उस कंडीशन में जो वृत्त का समीकरण होता है वह होता है x - h का होल वर्ग प्लस y - k का होल वर्ग बराबर a² होता है। तो अब यहाँ पर देखिए h का मान 1 है, k का मान 2 है और a का मान 6 है। तो आइए सीधे अप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x - h की जगह 1 रखेंगे तो x - 1 का होल वर्ग प्लस y - k की जगह 2 रखेंगे तो y - 2 का होल वर्ग हो जाएगा बराबर 6 का स्क्वायर। टोटल सॉल्व करेंगे तो x² प्लस y² - 2x - 4y - 31 = 0। इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर मैथ की सभी वीडियो ज़रूर देखा करें, आपको वहाँ पर सिंपल से सिंपल तरीका आपको बताया गया है क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें कह रहा है, कह ये रहा है कि दिखाएं कि बिंदु 1, 1
वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0 के भीतर का कोई बिंदु है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि दे दिया है कोई बिंदु है, मान लीजिए कोई बिंदु है 1,1, कह रहा है कि कोई वृत्त बना हुआ है, ठीक, कोई वृत्त बना हुआ है या मान लीजिए इसकी त्रिज्या है, और कह रहा है इसी के अंदर यह बिंदु स्थित है, इसी को आपको सिद्ध करना है। तो इस कंडीशन में आपको हम बता दें 3 कंडीशन बनती हैं, कि जो फर्स्ट कंडीशन होता है उसको देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपका ये होता है, जब आपका बिंदु रहता है अंदर, जब बिंदु अंदर होता है तो इसके लिए कंडीशन ये होता है कि जो केंद्रों के बीच की दूरी होती है, जो बीच की दूरी निकाली जाती है, वह जो होता है, जब कंडीशन ये हुआ जब भी अंदर रहे तो केंद्रों के बीच की जो दूरी रहती है वह जो होती है वह रेडियस से कम होती है, इसको ध्यान रखिएगा। और जब आपका दिया रहे कि बिंदु, जब दिया रहे कि बिंदु परिधि पर हो, जब बिंदु परिधि पर हो तो जो बीच की दूरी रहती है, जो बीच की दूरी रहती है वह बराबर r की होती है। ये सेकंड हो गया, ठीक। और थर्ड ये कह रहा है कि जब बिंदु बाहर हो, जब वृत्त के बाहर हो तो क्या होता है, तो ये होता है जो दूरी रहती है वह r से बड़ी होती है। तो आपको ये सब ध्यान देना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए, कंडीशन फर्स्ट है, क्योंकि दिया है सिद्ध करना है r जो है वह भीतर स्थित है, बिंदु जो है भीतर स्थित है। तो इस स्थिति में आपको बीच की दूरी निकालना है, अगर r से कम आता है तो आपका यह सुटेबल रहेगा, ठीक ना। तो आइए निकाल लेते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम करेंगे क्या, वृत्त आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 बराबर 0 दिया है। तो आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f का मान ज्ञात करना पड़ेगा, c का मान ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग त्रिज्या निकाल पाएंगे। तो हमने आपको बताया था मानक समीकरण होता है, एक वृत्त का एक मानक समीकरण होता है जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c होता है ना, एकदम होता है। उसके बाद अब यहाँ से हम तुलना करते हैं। तो इसकी तुलना हम इससे जब करेंगे इस समीकरण से, तो आपका यहाँ पे 2g के बराबर -4 आएगा तो g का मान -2 आएगा, ठीक। और जब 2f बराबर 6 आएगा यहाँ पर +6 तो f का मान 3 आएगा, और c बराबर आपका -12 दिया हुआ है। अब यहाँ से आप इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। केंद्र आपका 2, -3 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो केंद्र होता है, फार्मूला आपको हमने बताया था, वह -g, -f होता है। आप लोग जो फर्स्ट में कॉन्सेप्ट बताया जाता है, वीडियो अलग से बनाई जाती है, उसको देखा करें, तभी प्रश्नावली आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी केंद्र हो गया। त्रिज्या के लिए होता है, त्रिज्या जो हम निकालते हैं, त्रिज्या रेडियस जो होती है वो बराबर होता है √g² प्लस f² माइनस c के बराबर होता है। तो इसमें g का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, f का 9 आएगा, और c जो है -12 है, और यहाँ पहले से माइनस चिन्ह रहता है इसलिए यहाँ +12 है, और इस प्रकार से r का मान 5 आ जाएगा, r का मान 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब कंडीशन, यदि बिंदु जो है अंदर स्थित होगा तो केंद्रों के जो बीच की दूरी रहेगी वह त्रिज्या से कम रहेगी। तो केंद्रों के बीच की दूरी, फर्स्ट आपका केंद्र जो बिंदु दिया था वह दिया था 1,1, और सेकंड आपका हुआ है 2, -3। और केंद्रों के बीच की जो दूरी होती है उसको ध्यान से सुनिए, जो केंद्रों के बीच की दूरी होती है वह होती है x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। तो यहाँ पर देखिए x1 का मान, देखिए जो बिंदु था वो था आपका 1,1, तो यहाँ पे x1 बराबर 1 हो गया, x2 बराबर 2 हो गया, y1 बराबर 1 हो गया, y2 बराबर -3 हो गया। इतना हो जाने के बाद फार्मूले में हम अप्लाई करेंगे तो √x1 का मान 1 माइनस x2 का मान 2 का होल वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 का मान 1 माइनस y2 होता है, और यहाँ पर -3 है इसलिए +3 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि बराबर आएगा आपके √17 के। तो केंद्रों के बीच की दूरी आ गई √17। अब
आप लोग देखिए केंद्रों के बीच की दूरी आ गई √17 और त्रिज्या जो है 5, तो यह देखिए इससे कम है, बीच की दूरी त्रिज्या से कम है, इसलिए यह वृत्त जो है अंदर स्थित है। बिंदु जो दिया हुआ है वह वृत्त के अंदर स्थित है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। जहाँ तक हो सका हमने आपको पूरा विस्तार पूर्वक बता दिया। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 5, 4 से होकर जाता है और वृत्त x² + y² - 8x - 12y + 15 बराबर 0 के संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताया था। उसमें आपको एक बिंदु दिया गया था, ठीक, और फिर एक केंद्र भी दिया गया था। तो उस कंडीशन में हम लोग उसमें त्रिज्या ज्ञात करते थे और क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होने वाला है। एक बिंदु दे दिया है, ठीक, और दूसरे का इससे ज्ञात करेंगे हम लोग और वृत्त का समीकरण निकालेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से, उसके बाद सोच लीजिए हमें इसमें अब करना क्या है। अगर क्वेश्चन आप लोग पढ़ते ही नहीं सीधे सॉल्व करने लगते हैं, इसलिए आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो दिया है समीकरण, इसको हमने मान लिया फर्स्ट। उसके बाद इसकी तुलना हम वृत्त के मानक समीकरण से किए। आपको ये सब बार बार बता रहे हैं, बोलना ना पड़े, इसलिए आपको हम प्रदर्शित करा दे रहे हैं। इससे करेंगे तो 2g के बराबर आपका -8 आएगा। तो g का मान यहाँ से आपको -4 मिलेगा। आप लोग ये सब समझ गए होंगे अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो, पार्ट फर्स्ट देखा है तो, ठीक ना। तो आप लोग पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। फिर जब इसकी f से तुलना करेंगे तो 2f के बराबर -12 होगा, तो f का मान -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो केंद्र मिलेगा हमें, तो केंद्र होता है जो होता है -g, -f होता है। तो यहाँ से 4, 6 हो जाएगा क्योंकि दोनों पहले से ही माइनस में है ना। और जो हमारा पहला बिंदु दिया था वह 5, 4 है, तो पहला बिंदु हो गया 5, 4। अब आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है, उसके बाद ही आप लोग समीकरण ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि आपका बिंदु तो दे दिया है, बिंदु दे दिया है। तो यह बिंदु इसलिए दिया जाता है ताकि आप त्रिज्या ज्ञात कर पाएँ, ठीक ना। और केंद्र आप लोग यही यूज करते हैं 4, 6, ठीक ना। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला होता है √x - h का होल वर्ग + y - k का होल वर्ग। तो देखिए h और k का मान जो है, x और y का मान जो है हमने लिख दिया है नीचे। तो h का मान 4 हो गया, k का मान 6 हो गया, x का मान 5, y का मान 4। तो सब मान पुट करेंगे तो x का मान 5 - 4 h का लेकर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y की जगह रखेंगे 4 - k का मान 6 का होल वर्ग। तो √5 आपको त्रिज्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगा? √5 आपको त्रिज्या मिल जाएगी। अब वृत्त का समीकरण हम लोग ज्ञात करेंगे। तो होता है वृत्त का समीकरण x - h का होल वर्ग + y - k का होल वर्ग बराबर a²। तो सब मान हम पुट करते हुए चलेंगे। एच के का मान देखिए 4, 6 है, आप लोग ध्यान दीजिए 4, 6 यहाँ पर एच के का मान है। तो सब रखेंगे तो आपका समीकरण आ जाएगा x² + y² - 8x - 12y + 47 बराबर 0। कैसे आया? जब हम मान रखें तो इसमें a - b के होल वर्ग का फार्मूला यूज किए, उसके बाद टोटली हमें आंसर मिल गया। इस प्रकार से यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। इसमें कह रहा है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो x² + y² + 8x + 10y - 7 बराबर 0 के केंद्र से होकर गुजरता है। 0 के केंद्र से होकर गुजरता है तथा वृत्त 2x² + 2y² - 8x - 12y - 9 के साथ संकेंद्रीय है। तो हमें इन दोनों का सबसे पहले केंद्र ज्ञात करना है। और आपको ये भी ध्यान देना है, आप लोग सोचेंगे इसमें h का मान क्या होगा और x का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ से आपका संकेंद्रीय थे वही आपका h और k होता है, ठीक। तो यानी समीकरण 2 आपका h k का मान होगा और फर्स्ट x y का मान होगा। तो आइए सीधे सीधे हम मानक समीकरण से तुलना करके केंद्र और बिंदु का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद त्रिज्या की दूरी निकालेंगे, उसके बाद वृत्त का समीकरण निकालेंगे।
इतना आप लोग जब पहले सोच लेंगे तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ से देखिए वृत्त का फर्स्ट जो समीकरण ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 7 बराबर 0। इसकी तुलना हम वृत्त के मानक समीकरण से कर रहे हैं। तो मानक समीकरण आपका लिख दिया गया है। ये सब आप लोग बार बार देख रहे हैं, इसलिए हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम थोड़ा शार्ट भी कर दें तो भी कोई दिक्कत होगी नहीं। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, लेकिन हम शार्ट नहीं करेंगे, आप लोगों को पूरा विस्तारपूर्वक बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। जितना अच्छा हो पाएगा उतना अच्छा आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे। अब वो आपके ऊपर है, आप उसे किस प्रकार समझते हैं। तो देखिए जब तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से एक्स कैंसिल, तो 2g बराबर 8 आता है और g का मान यहाँ से 4। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो y से y कैंसिल, 2 जब बराबर 10 आएगा तो f का मान 5। और यहाँ से आपको त्रिज्या से कुछ लेना देना नहीं है भी, मतलब c से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर c भी दिया हुआ है। c से आप कुछ नहीं लेना देना है। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि आपको यहाँ त्रिज्या जो निकालना है वो निकालना है किससे? इन दोनों वृत्त से। इसलिए आपको ये भी ध्यान देना है, नहीं तो पता चले आप लोग इसमें त्रिज्या के लिए निकालने लगें √g² प्लस f² माइनस c, तो इस प्रकार से करेंगे तब भी क्वेश्चन आपका गलत होने लगेगा, ठीक ना। इसलिए आप लोगों को पूरा विस्तारपूर्वक ही सॉल्व करना है। तो देखिए तब केंद्र हमारा हो जाएगा -4, क्योंकि -g, -f होता है। तो -4, -5 आपका केंद्र हो जाएगा यहाँ से। और यह जो रहेगा यह x और y का मान होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने आपको बताया जो वृत्त संकेंद्रीय होता है वही h, k का होता है और सब x y के होते हैं। तो यहाँ से आपको x y का मान मिल चुका है। अब निकालते हैं h, k का, तो उसके लिए आपको वृत्त नंबर सेकंड लेना पड़ेगा। तो वृत्त सेकंड दिया है 2x² प्लस 2y² माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 बराबर 0। अब इसकी तुलना हम डायरेक्ट जो है मानक समीकरण से नहीं कर सकते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि तुरंत हम मानक समीकरण से तुलना नहीं करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले जो है x के गुणांक x² और y² के गुणांक को 1 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अगर 2 को हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 के गुणांक के बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ x² हो जाएगा जब 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ y² हो जाएगा और यहाँ -4x होगा, यहाँ -6y होगा और यहाँ -9/2 हो जाएगा बराबर 0 के। अब हम इसकी तुलना वृत्त के मानक समीकरण, जनरल इक्वेशन या व्यापक समीकरण से कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जब करेंगे तो सब कैंसिल, x से x कैंसिल, तो 2g बराबर -4 आएगा, तो g का मान -2 आएगा। उसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 2f जो है -6 के बराबर आएगा, तो f का मान -3 आएगा। यहाँ से जो है केंद्र आपको मिलेगा 2, 3, क्योंकि सब माइनस में है g और f, और हमारा केंद्र भी -g, -f में ही आता है, इसलिए 2, 3 हमारा केंद्र हो गया। और यही जो है h और k का मान भी होता है। अब आपको केंद्र मिल चुके हैं। अब क्वेश्चन जो है आपका 8 और 9 की तरह हो गया कि बिंदु भी है केंद्र भी है। तो अब त्रिज्या निकालते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो त्रिज्या निकालने के लिए भी फार्मूला आपको पता है, √x - h का होल वर्ग प्लस y - k का होल वर्ग होता है। तो सब मान x की जगह जो है आपका आया था, देखिए ऊपर यहाँ लिख दिया गया है, x का जगह -4 है, y की जगह -5 है, तो 4 माइनस h की जगह 2 यानी -4 - 2 का स्क्वायर प्लस -5 - 3 का होल वर्ग, टोटल आ जाएगा 10। तो त्रिज्या आपको पता चल गई। त्रिज्या क्या हो गई? आपको पता चल गई। अब आपको सीधे समीकरण ज्ञात करना है। तो केंद्र आपका यहाँ से 2, 3 आ चुका है और त्रिज्या 10 आ गई है। तो केंद्र और त्रिज्या ज्ञात होने पर फार्मूला लगता है x - h का होल वर्ग प्लस y - k का होल वर्ग बराबर a²। हम आप लोगों से बार बार कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट का वीडियो बताया जाता है पहले आप लोग उसे देखा करें, तभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए वृत्त का समीकरण आपका यह दे दिया गया है। उसके बाद x - h का मान 2 था, k का मान 3 था, तो x - 2 का होल वर्ग प्लस y - k का होल वर्ग, a का मान 10 था तो 10 का स्क्वायर, a - b का यह होल वर्ग की तरह है, तो इसे तोड़ लेंगे, इसे भी तोड़ लेंगे, तो आपका फाइनली इक्वेशन आएगा वृत्त का
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 87 बराबर 0 के। इस प्रकार इस क्वेश्चन का यह आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हम पूरा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो बार बार कर रहे हैं तुरंत कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, अपने दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी आप लोग ज़रूर करें। तो अब देखते हैं आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है जैसे वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 बराबर 0 तथा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0 संकेंद्रीय हों तो के का मान ज्ञात करना है। फिर वही बात, सेम फार्मूला। संकेंद्रीय होने के लिए एक और फार्मूला होता है, जो केंद्र रहते हैं वो दोनों समान रहते हैं, ये भी फार्मूला है। इस प्रकार से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात आता है अगर समीकरण ज्ञात करने के लिए तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना रहता है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं पहले वृत्त को। तो पहला वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस के वाई माइनस 5 बराबर 0। इसकी तुलना हम वृत्त के मानक समीकरण से करते हैं। मानक समीकरण क्या होता है आपको पता है। तो इससे जब तुलना करेंगे तो 2g का मान जो आएगा वह -3 के बराबर आएगा, तो g का मान -3/2 होगा। उसी प्रकार 2f का तुलना करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ y से y कैंसिल होगा, बचेगा k, तो 2f बराबर k आएगा और k का ही हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ f बराबर k/2 हो सकता है, एकदम हो सकता है, तो f बराबर k/2 हो जाएगा। और यहाँ से जो हमारा केंद्र आएगा तो जी एफ का मान मिलने के बाद केंद्र जो होता है -g कामा -f होता है, तो केंद्र आपका 3/2 कामा -k/2 हो जाएगा। तो केंद्र आपको पता चल गया और दिया है संकेंद्रीय है, तो आपको 2 इक्वेशन दिया गया है। और संकेंद्रीय होने के लिए अभी हमने आपको बताया केंद्र जो होते हैं दोनों समान रहने चाहिए। कब? जब आपको k का मान ज्ञात करना रहे, z का मान ज्ञात करना रहे या अन्य कोई भी फलन दें उनका मान ज्ञात करने के लिए कहे तो समान कर लेते हैं। अभी आगे इसको बताएंगे। तो अब सेकंड समीकरण से हम केंद्र ज्ञात करेंगे। तो सेकंड समीकरण आपका दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई माइनस 9 बराबर 0। तो सबसे पहले मानक समीकरण से तुलना करने के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के रूप में लाना रहता है। तो 4 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस वाई अपान 4 माइनस 9/4 बराबर 0। आप लोग समझ रहे हैं ना ये सब कैसे हो रहा है। 4 को जब कॉमन लेंगे तो यही तो होगा, बराबर 0 से इसकी तुलना करेंगे। मानक समीकरण से इसकी तुलना हम कर लेंगे। तो मानक समीकरण से जब तुलना कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2g, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो 2g बराबर -3 आएगा और g का मान -3/2 आएगा। उसी प्रकार यहाँ करेंगे तो f से f कैंसिल होगा, 2f बराबर -1/4 आएगा और f का मान -1/8 आएगा। और इस प्रकार से केंद्र हमारा -g कामा -f होता है, तो 3/2 कामा 1/8 आपका केंद्र मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए केंद्र जब होते हैं संकेंद्रीय होने के लिए केंद्र समान होते हैं। जब हमें किसी का मान ज्ञात करना रहता है तो हम करेंगे क्या। अब फर्स्ट केंद्र आपका 3/2 है कामा -k/2 है, इसके बराबर करेंगे किसको, 3/2 कामा 1/8 को। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको हमने कुछ इस प्रकार से बराबर कर लिया, 3/2 कामा -k/2 बराबर 3/2 कामा 1/8। तो आप लोग जब मैट्रिक्स पढ़े होंगे उसमें भी कुछ इसी प्रकार होता था, तो इससे सीधे सीधे कैंसिल हो जाता था। तो -k/2 बराबर 1/8 आएगा, तो k का मान -1/4 होगा। यह रूल आपने पढ़ा होगा। तो इस प्रकार से आपको k का भी मान मिल चुका और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से सॉल्व करके आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए 14 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन अभी 15 क्वेश्चन भी बचा है, उसको भी देखते हैं। उसमें आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपने वो क्या बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा होगा, समांतर श्रेणी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में या इंटरमीडिएट में, तो आप लोग समझ जाएंगे अभी इसमें क्या करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको भी।
जैसे कह क्या रहा है कि सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 15 का पहला क्वेश्चन है, एक सिद्ध करना है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 बराबर 0 तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 243 बराबर 0 सिद्ध करना है। इनकी त्रिज्याएँ जो आएंगी निकल कर वह क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में है तो आपको पता कैसे चलेगा कि यह गुणोत्तर श्रेणी में है, तो उसके लिए फार्मूला होता है फॉर गुणोत्तर श्रेणी के लिए बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। मतलब जो बी स्क्वायर का मान आएगा वह ए और सी के मल्टीपल के बराबर होना चाहिए। तो आइए पहले हम इसकी त्रिज्या निकालते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वृत्त का निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यह जो है आपका इस चैप्टर का सबसे पहला फार्मूला है कि केंद्र मूल बिंदु रहे। उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर फार्मूला होता है और ए जो होता है वही हमारी त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं ज़्यादा सॉल्व करना है, सीधे लिख देना इसकी त्रिज्या आपकी 1 आ जाएगी क्योंकि ए का मान आपका 1 ही है। तो यहाँ से हो गया। सेकंड का देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 11 बराबर 0। तो अब हम बार बार यह नहीं लिखेंगे कि मानक समीकरण से तुलना करने पर, ये करने पर, वो करने पर, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो उससे हम डायरेक्ट तुलना करके जी एफ का मान निकाल के त्रिज्या निकालेंगे। आप लोग उतना कर लीजिएगा, वैसे भी हम शार्ट नहीं किए हैं, पूरा विस्तार ही सॉल्व किए हैं। तो इससे जब तुलना करेंगे हम किससे, आइए लिख ही देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 से हम तुलना करेंगे। तो यहाँ से 2g का मान -2 के बराबर आएगा तो g का मान -1 हो जाएगा। 2f का मान -4 के बराबर आएगा तो f का मान -2 हो जाएगा और c का मान -11 हो जाएगा और जो केंद्र आ गया वह 1,2 हो गया। अब त्रिज्या के लिए फार्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस सी। आपसे हम बार बार चिल्ला रहे हैं, यही फार्मूला होता है, इसको पढ़ लीजिए। अब आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो हमारी कोई गलती नहीं। तो g का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, f का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और c का मान -c होता है और यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है तो +11 हो जाएगा। तो सेकंड जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 4 आ जाएगी। फर्स्ट का 1 आ गया, सेकंड का 4 आ गया, बचा आपका समीकरण थर्ड, उससे भी हम त्रिज्या निकाल ही लेते हैं। देखिए थर्ड दिया है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 243 बराबर 0, 243 बराबर 0 दिया है। फिर इसका तुलना हम किससे करेंगे, मानक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। देखिए जितना हम पढ़ाते हैं उससे आप लोग ना सहमत होइए, जो हम बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिए, जो हम बोलते हैं आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ से हमारा आएगा 2g के बराबर -4 आएगा, यहाँ से -4 आएगा तो g का मान -2 होगा। 2f का बराबर यहाँ -6 क्या आएगा तो f बराबर -3 होगा और c का मान -243 है। जी एफ सब पता है तो त्रिज्या भी निकल ही जाएगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी का मान 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का मान स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस होकर 243 और इसकी त्रिज्या हो जाएगी 16। इस प्रकार से आपकी जो त्रिज्याएँ निकल कर आई हैं वो त्रिज्याएँ कुछ इस प्रकार से निकल कर आई हैं 1, 4, 16 यानी ए बराबर 1, बी बराबर 4, सी बराबर 16। तो गुणोत्तर श्रेणी में होने के लिए होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी स्क्वायर जो है 4 तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। ए का मान 1 है, सी का मान 16 है तो 16 बराबर 16 आएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन जो है प्रूव्ड हो जाएगा, यानी यह जो त्रिज्याएँ हैं वह गुणोत्तर श्रेणी में हैं। तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। आइए देख लेते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम कुछ करेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं समझाएंगे, आप लोग समझिएगा। ओनली हम आपको बता देंगे कि उसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है, सिद्ध करना है समांतर श्रेणी में है। तो त्रिज्या आप लोग ज्ञात ही कर लेंगे, बस आपको हमें बता दे रहे हैं कि समांतर श्रेणी होती कब है। आप लोग 11th से ही पढ़ते हुए ये सब आ रहे हैं। आइए उसे सॉल्व ही कर लेते हैं। जैसे कि देख लीजिए वृत्त आपका समीकरण दे दिया है, हम फास्ट इसे समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। वृत्त का समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, तो यह समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, इसकी त्रिज्या 1 हो जाएगी। उसी प्रकार से हम सेकंड का निकालेंगे, थर्ड का निकालेंगे, तो सब आपके सामने देखिए निकाल लेंगे। तुलना उलना करके आप लोग निकाल लीजिएगा। इसकी तुलना करेंगे अगर हम
इसमें तुलना करेंगे तो 2g बराबर -2 आएगा, g का मान -1 होगा। इसमें करेंगे तो 2f बराबर -6 होगा, f का मान -3 और c का मान -6 होगा। इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 और यहाँ माइनस माइनस प्लस होके 6 हो जाएगा। तो 9 1 10 6 16, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। तो एक त्रिज्या 1 हो गई, एक त्रिज्या 4 हो गई। उसी प्रकार से हम थर्ड की निकालेंगे तो थर्ड बराबर दे दिया है, इसकी भी तुलना मानक समीकरण से करेंगे तो 2g के बराबर -4 आएगा, g का मान -2, 2f बराबर -12 तो f का मान -6 और c बराबर -9। इसकी त्रिज्या निकल कर आएगी g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c से 7 निकल कर आएगी। बस आपको सभी त्रिज्याएँ पता हो गई, 1 4 7 यानी R1 का मान 1, R2 का मान 4, R3 का मान 7। अब आपको हम ये बता दें, जो समांतर श्रेणी होती है उसमें क्या होता है, सार्वंतर होता है, जिसे आप लोग डी से या आर से प्रदर्शित करते हैं। उनका जो अंतर होता है वह समान होता है। अब ये कैसे होता है, जैसे कि दे दिया है आपका R1 दे दिया है, R2 दे दिया है, R3 दे दिया है, तो उस कंडीशन में R2 माइनस R1 जो होगा बराबर R3 माइनस R2 के होता है। यही होता है समांतर के लिए। ये सिंपल है इसलिए आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। और भी कंडीशन होती हैं समांतर के लिए। फिर अगर यहाँ पर R4 दिया रहता तो R4 माइनस R3 भी हो जाता। तो बस आपको करना क्या है, R2 बराबर रख देंगे 4 माइनस R1 का मान 1, R3 का मान 7, R2 का मान 4, तो 3 बराबर 3 हो जाएगा। इस प्रकार से जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं वह समांतर श्रेणी में आपकी हो जाएंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका। इस प्रकार से आपका 15 तक के सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कराएं। अब आपके ऊपर है आप क्या करते हैं, हमने अपना काम कर दिया, अब आपके ऊपर है आप अपनी तैयारी कैसी करते हैं। एग्ज़ाम तो आपके होंगे ही होंगे, क्योंकि आपको बिना एग्ज़ाम के पास नहीं कराया जाएगा। क्यों नहीं कराया जाएगा, हो सकता है आप लोग इंजीनियर बन जाएं, आप लोग सेकंड सेमेस्टर में कुछ पढ़े ही ना हो और कुछ काम करना रहे तो आप लोग काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए आप लोग सभी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहिए, ख़ास तौर पर ट्रेड सब्जेक्ट की। तो दोस्तों हमेशा आप लोगों को इसी प्रकार वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, और अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में